गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक मंजरी से पाठ 2 काकी पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है और इस कहानी में एक छोटे से बच्चे का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। इस कहानी के लेखक हैं श्री सियाराम शरण गुप्त, जिनका जन्म 4 सितंबर 1895 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 मार्च सन 1963 में हुई थी। हम इस कहानी को चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि ये आपको समझ में भी आए और आपको अच्छी भी लगे। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम कहानी के पात्रों को जान लेते हैं। कहानी का मुख्य पात्र है एक छोटा सा बच्चा श्यामू। काकी श्यामू की माँ। श्यामू अपनी माँ को काकी कहकर बुलाता था। विश्वेश्वर श्यामू के पिता। भोला श्यामू का साथी जो उसकी ही उम्र का था। सुखिया दासी भोला की माँ। जीजी भोला की दीदी जो बच्चों को पतंग और डोरी लाकर देती है। जवाहिर भैया श्यामू के भैया जो उसे काकी लिखकर देते हैं। चलिए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़ी हुई कंबल पर भूमि शयन कर रही है। शयन करना मतलब सोना। और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़ी करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। विलाप करना रोना बिलखना। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव मचाना मतलब उत्पात मचाना। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन रोते रोते उसका रुदन मतलब रोना, उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। प्रायः मतलब अक्सर। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। खिल उठना मतलब खुश हो गया। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर उदास भाव से और कहीं चले गए। विश्वेश्वर कौन थे? श्यामू के पिता, जिन्हें वह काका कहता था। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित माने उत्सुक, अधीर। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। भोला की माँ कौन थी? सुखिया दासी। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला। रहस्य खोला मतलब भेद बताया। मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। कठिनाई समस्या दिक्कत। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर
काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला। पिछली बार कितने पैसे निकाले थे? 25 पैसे, चवन्नी। और इस बार कितना निकाला? 1 रुपया निकाला। ले जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, प्रफुल्ल मतलब खुश होकर, श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए, अकस्मात अचानक उग्र गुस्से वाला रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। विघ्न, अड़चन, रुकावट। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर भेद देने वाला। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था काकी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? चलिए अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम लिख लेते हैं, जिसे मैंने पाठ के बीच में आपको बताया है। कुहराम मतलब रोना, भूमिशयन मतलब जमीन पर सोना, करुण मतलब दीन, उपद्रव मतलब उत्पात, अग्नि संस्कार शव को अग्नि में जलाना, अनमना मतलब उदास, उत्कंठित मतलब उत्सुक, प्रफुल्ल मतलब प्रसन्न, उग्र मतलब प्रचंड, मुखबिर मतलब भेद देने वाला, हतबुद्धि अर्थात बेसुध, चवन्नी मतलब 25 पैसे। अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न जिसका उत्तर आपको खुद लिखना है। पहला, श्यामू का साथी कौन था? श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज़ पर काकी क्यों लिखवाया? उड़ती हुई पतंग देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा? भोला ने डोर की जगह रस्सी मंगाने का सुझाव क्यों दिया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगे। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप नहीं लिख पाए हैं तो इस वीडियो को फिर से देखें और इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें।